शहबाज शरीफ साहब ये फैसला करेंगे कि मोहसिन नकवी साहब को भारत जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये आम सी बात नहीं है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप अगर दूसरी तरह सोचें, मुझे ज्यादातर पे ये लगता है कि इस बैठक के लिए, यानी आईसीसी का इजलास है, इसके लिए जाना चाहिए। अगरचे रास्ता एक और भी है कि वो वर्चुअल भी शिरकत कर सकते हैं, लाइक जूम के ऊपर भी शिरकत कर सकते हैं। जैसे एसीसी का इजलास बांग्लादेश में हुआ था, बीसीसीआई के ऑफिशियल नहीं वहां पहुंचे थे, उन्होंने वर्चुअल शिरकत की थी, तो इनके पास भी एक ऑप्शन जरूर है कि वर्चुअल शिरकत कर सकते हैं। बट मेरा मानना है कि इनको जाना चाहिए भारत में। हमसे कम्युनिकेट करेगा, हमें उसी जबान में जवाब देना चाहिए और हम देते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर है तो हमने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस से जवाब दिया, और अगर ये दावतनामा आया है तो हमें बिल्कुल जाना चाहिए, दावतनामे को उसको कबूल करना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए। फिर मैडम शेख, हमें अब दुनिया से सीखना चाहिए और ख़ास तौर पर चीन से। ये तो कहते है बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि मोहसिन नकवी आने वाले हैं इंडिया। जी हाँ, जैसा ने उसे कल ही इनवाइट किया था कि आईसीसी का मीटिंग है और अब मीटिंग भी अटेंड कर लीजिए और क्या है कि आईपीएल भी देख लीजिए। लेकिन ये जो है पाकिस्तान के मीडिया कर्मी नसीम राजपूत, भाई ये नाम के राजपूत है बट नसीम लग गया तो इसका लग रहा है कि माइंड भी थोड़ा सा मतलब जो कि घसक गया है एकदम। ये बातें कर रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा चाह रहे हैं कि इंडिया इसको ठोके। जैसा यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, ये बात हमेशा माइंड में रख लीजिएगा कि जैसा गेम इसलिए खेल रहे क्योंकि इंडिया में होने वाला है, जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम, और उसमें चाह रहे हैं कि सभी देश के जितने भी बोर्ड के मेंबर सब आए और सब आके यहाँ से मीटिंग करके जाएं। तो इसीलिए मोहसिन नकवी को भी इनवाइट किया गया। लेकिन पाकिस्तान मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं इन लोगों की बातें। 10 मई को जंग हुई है जिसमें भारत के पाकिस्तान ने 6 जहाज गिराए, तो हमारा पड़ोसी जो है वो पहले तो छुपाता रहा, बाद में फिर एतराफ भी कर लिया, तो और कितने दिन तक वो छुप के बैठे रहेंगे। और पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान जो उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है वो अब ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, ना ही वो सौदा बिक रहा है। मीडिया ने जो वो बकवास करते हैं वो उन्होंने बकवास शुरू कर दी है कि पाकिस्तान तो मीटिंग का हिस्सा ही नहीं होगा, पाकिस्तान इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यार आपको ऐसी जगह पे मीटिंग रखने की जरूरत क्या है? ये तो वही वाली बात है कि बीसीसीआई की जो इजारादारी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, उसको उन्होंने एक मरतबा फिर एक्सपोज करके दिखाया। ये इन्विटेशन मार्केट में इसलिए सामने आया है कि कहीं ना कहीं जय शाह ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं बीसीसीआई के और आईसीसी के, ये ठीक होने चाहिए। तो बगैर कोई लफ्ज चबाए, बगैर कोई इफ एंड बट लगाए जरूर जाना चाहिए इसमें। हमारी बोर्ड मीटिंग अहमदाबाद और भारत में शेड्यूल कर दी ताकि पाकिस्तान शिरकत ना कर सके, लिहाजा जाना चाहिए मोहसिन नकवी साहब को। और मोहसिन नकवी साहब से मेरी दरखास्त है कि वो अहमदाबाद गुजरात का एक तारीखी शहर है, वहाँ फाफड़ा और ढोकला खाएं और वहाँ की मशहूर जलेबी भी खा कर आएँ और फिर हमें भी बताएं कि वहाँ की मशहूर जलेबी कैसी है और उसका टेस्ट कैसा है। जरूर जाना चाहिए। तो इंडिया पाकिस्तान की जो 4 दिन की लास्ट ईयर इस इनविटेशन पे कोई मतलब सपोर्ट मिल रही होगी कि जाना चाहिए ऐसा, और मेरी नजर से थोड़ा सा कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। अरे मोहसिन नकवी इस टाइम पे थोड़ा सा रीजनल सिचुएशन को भी देखना होगा, सिर्फ क्रिकेट से को नहीं देख सकते। सो आज वो मुल्क में नहीं है, वो मतलब कहीं और है, तो पता नहीं अब 31 को क्या सिचुएशन होती है। वो साथ पीसीबी एज ए पीसीबी चेयरमैन के साथ साथ वो इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान में है, तो उनकी मसरूफियात को देखते हुए मेरे जाती ख्याल में तो मुश्किल है, वो नहीं जाएंगे। अब दूसरी तरफ आपको देखना होगा, कॉल पे अटेंड करेंगे शायद, वो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर उनके शेड्यूल में से, फिर वही बात आ जाती है ना कि जो रीजन की आपकी चल रही है सिचुएशन उसके अकॉर्डिंगली वो टाइम दे पाते हैं या नहीं। बेसिक चीज तो टाइम देना है ना, वो चाहे वीडियो। जी हाँ, ट्रॉफी शोर अभी तक से कंफर्म नहीं किए हैं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे इंडिया। हो सकता है कि आ भी सकते हैं, क्योंकि भाई आना उनके लिए एकदम जरूरी है, क्योंकि अभी उनका हालात ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर और ये मोहसिन नकवी, ये तीनों एक चट्टे बट्टे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमें मतलब आमंत्रित किया गया है इंडिया की तरफ से। इस पे कुछ ज्यादा बवाल नहीं किया, लेकिन वहां के जितने भी मीडिया कर्मी ही अब बड़ी खुश हो रहे हैं। और सबसे एक ही रट्टा लगा कि ऑपरेशन सिंदूर जीत गए, ऑपरेशन सिंदूर जीत, ऑपरेशन बनियाने क्या यार, मतलब एक अलग ही वो लोग का जो है कि रुतबा चल रहा है। भाई ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ भारत की ओर से तो एक सिर्फ मतलब जो है कि आतंकवाद के ठिकानों को उड़ाने का काम किया गया था। इसमें जंग और वंग कहाँ से आ गई है, जो ये हमेशा जंग की बात करे। और ये राफेल लेके ज्यादा ही चर्चा में आ रहे हैं। ने 10 राफेल को मतलब मार गिराए, तो राफेल को यदि आप मार के गिराए तो किधर गिरा हुआ, उसका पार्ट पुर्जा दिखा दीजिए, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है आपको। मतलब राफेल गिरा दिया, राफेल क्या बात कर रहे हैं ये लोग, कुछ भी बोलना इन लोग के लिए बहुत ही आसान है।